हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिबेंचर्स। अ डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील एक्नोलॉजिंग अ डेब्ट एंड सेटलिंग फॉर द टर्म्स अंडर विच दे आर इशूड एंड आर टू बी पेड। डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, जिसपे कि कंपनी का कॉमन सील होता है। और बेसिकली जो डिबेंचर होता है वो कंपनी इशू करती है लॉन्ग टर्म लोन को रेस करने के लिए, जो कि वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे करेगी। डिबेंचर कैन बी प्राइस एज सेम मैनर एज शेयर। डिबेंचर का भी जो प्राइस होता है वो भी सेम होता है जैसे कि शेयर का होता है। डिबेंचर होल्डर इज कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी को इनका पैसा पे करना होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, इसलिए डिबेंचर होल्डर इज नोन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका टाइप्स पढ़ेंगे कि डिबेंचर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के बेसिकली होते हैं। तो जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर। डिबेंचर सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसे डिबेंचर जिनके पास ये राइट्स होता है कि अगर कंपनी किसी भी तरीके से उनके पैसे को पे करने में सॉरी फ्रेंड्स, उनके पैसे को पे करने में एबल नहीं है, तो वो उस कंपनी के एसेट्स पे भी क्लेम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या कहलाते हैं? डिबेंचर आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। चाहे कंपनी उनके पैसे को पे कर पाए या फिर न कर पाए, लेकिन वो डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या उस पर अपना हक जता सकते हैं। नेक्स्ट है रिडीमेबल डिबेंचर विच हैव टू बी रीपेड विद इन अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड। एक जो सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है उसके बाद जब रिडीमेबल हो जाता है डिबेंचर का पैसा, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल क्या होते हैं? दिस कैन बी पेड बैक एट एनी टाइम। जो कि किसी भी टाइम पे कर दिया जाए उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर। दीज आर रजिस्टर्ड विद इन द कंपनी। ये जो डिबेंचर होते हैं ये कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जो बियरर डिबेंचर होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर ऑफ द कंपनी। इनका किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड कंपनी में नहीं होता है। तो बेसिकली हमारे 6 टाइप्स होते हैं डिबेंचर के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।